वेलकम टू आरके एंटरप्राइज। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीक्वेंशियल आउटपुट यूजिंग टाइमर इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम यूज करने वाले हैं दो इनपुट, पहला स्टार्ट पुश बटन और दूसरा स्टॉप पुश बटन। और हमारे पास आउटपुट में रहेंगे यहाँ पे 8 मोटर्स, जो कि हमारा आउटपुट सीक्वेंशियली ऑन होना चाहिए, जिसका रिक्वायरमेंट होता है। कई बार इंडस्ट्रियल यूज में कई सारी मोटर्स होती है जिसको 1 बाय 1 ऑन करना रहता है। तो इसी के लिए हम टाइमर इंस्ट्रक्शन का यूज करते हुए इस टास्क को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे हमारे पास एक 0 स्टार्ट पीबी और एक 4 स्टॉप पीबी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैंने स्टार्ट पुश बटन को ऑन किया और यहाँ पे हमारा आउटपुट Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 सीक्वेंशियली ऑन होता जा रहा है। तो ये हमारे सबके सब आउट ऑन हो गए। और अब इसको मैं करता हूँ स्टॉप। वापस से एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट, Y0 ऑन हुआ, Y1, Y2, Y3, 4, 5, 6, 7 और ऑफ करने के लिए स्टॉप पुश बटन प्रेस करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले WPL ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, मॉनिटर स्टेटस, आउटपुट ले लेते हैं। कमेंट लिख लेते हैं। स्टार्ट पीबी, स्टॉप पीबी। हमारा आउटपुट का नाम लिख लेते हैं। मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3। लॉजिक बनाते हैं। सबसे पहले हम एक लॉजिक बना लेते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट और स्टॉप का यूज करते हुए हमारी पहली मोटर Y0 को ऑन कर देते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। और इन दोनों के बीच में स्टॉप पुश बटन, जो कि MC में होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। कंपाइल, सिमुलेट, वापस से कंपाइल, डाउनलोड टू द PLC, मॉनिटर ऑनलाइन। PLC को रन मोड में डाल देते हैं। स्टार्ट पुश बटन को ऑन करते हैं। ये हमारा Y0 ऑन हो गया। स्टॉप पुश बटन को ऑन करते हैं। ये हमारा Y0 ऑफ हो गया। अब इसी को हम यूज करते हुए हमारी मोटर 1 से लेके 8 तक सभी मोटर ऑन करेंगे पर एक टाइम की इंटरवल। पहले Y0 ऑन होगी, फिर Y1, फिर Y2, Y3, Y4, Y5 और Y7, सबकी सब। ठीक है, चलिए एडिट करते हैं। LD Y0। आउटपुट की साइड हम लिखने वाले हैं टाइमर इंस्ट्रक्शन। टाइमर इंस्ट्रक्शन के लिए कोड है TFR टेक। जो भी टाइमर यूज करना है उसका नाम, जैसे कि T0, T1, T2। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं T0 पे। कौन से टाइम पे हमें उसको ऑन करना है, जैसे कि हमें 1 सेकंड में ऑन करना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10। और मान लो कि वहाँ पे हमें अगर यूज करना हो 5 सेकंड का टाइम इंटरवल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50। और यहाँ पे हमें उसके आगे K लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं K। चलिए हमारी इंस्ट्रक्शन बन गई टाइमर इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे T0 उसका नाम है और K उसकी वैल्यू है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। कंपाइल, डाउनलोड, ऑनलाइन। यहाँ पे मैं Y0 को डायरेक्टली ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने Y0 को ऑन किया, T0 की वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन वैल्यू आ जाने पे T0 वो हमारा ऑन हो जाएगा। बाइनरी मतलब कि T0 की वैल्यू जो 0 थी वो उसके बाद 1 हो जाएगी। अब हम T0 को इनपुट साइड में लिखते हैं। वापस से PLC को एडिट मोड में ले लेते हैं। अप्लाई LD T0 और आउटपुट में हम लिख देते हैं आउट Y1। कंपाइल, डाउनलोड, ऑनलाइन। Y0 को मैं ऑन करता हूँ।
जैसे ही T0 की वैल्यू उसके डेस्टिनेशन वैल्यू के साथ कंपेयर होने पे सेम हो जाती है, यहाँ पे हमारा आउटपुट T0 ऑन हो जाएगा। और जैसे ही T0 ऑन होगा, आउटपुट की इक्वल पे जो भी हमने लिखा हुआ होगा वो भी सर्किट कंप्लीट करते हुए वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है Y1, तो इसका लॉजिक हुआ कि Y0 जब भी ऑन होगा उसके बाद वो टाइमर को स्टार्ट करेगा। और जैसे ही टाइमर की वैल्यू कंप्लीट होगी, T0 हमारा इनपुट की साइड में ऑन हो जाएगा, जिससे कि हमारी सिस्टम कंप्लीट होते हुए हमारी मोटर नंबर 2 स्टार्ट हो गई। तो ये हुआ हमारा एक छोटा सा लॉजिक, जिससे कि हमने टाइमर का यूज करते हुए आउटपुट हमारा जनरेट किया हुआ है। तो इसी को हम रेप्लिका बनाते हुए हमारी सभी मोटर्स को ऑन करेंगे। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। चलिए तो सभी मोटर का आउटपुट टाइमर के इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए बना लेते हैं। Please like, share and subscribe for more interesting videos related to PLC program. हमने अपनी सभी मोटर के लिए अपना प्रोग्राम बना लिया है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कंपाइल, डाउनलोड, ऑनलाइन, मॉनिटर स्टेटस में चले जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टार्ट बटन। हमारा आउटपुट ऑन हो गया, Y0 भी ऑन हो गया, Y2 भी ऑन हो गया, Y3 भी ऑन हो गया, Y4, Y5, Y6, Y7 हमारे सबके सब आउटपुट ऑन हो गए। अभी स्टॉप कर देते हैं और सबके सब आउटपुट हमारे डिसेबल हो गए, स्टॉप हो गए। चलिए डिटेल में देखते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे ही मैंने स्टार्ट पुश बटन को स्टार्ट किया, हमारा पहला आउटपुट स्टार्ट हो गया और यहाँ पे T0 टाइमर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही T0 इंक्रीज हुआ, ये Y1 को ऑन करता है और Y1 भी अपना टाइम लेते हुए Y2 ऑन हो जाता है। Y4, Y5, Y6 एंड Y7। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा और टाइमर के बारे में बेसिक इंस्ट्रक्शन का यूज कैसे किया जाता है वो आप सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो, प्लीज लाइक, share and subscribe for more interesting videos related to PLC program. See you in the next video.